अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सलवार के बारे में है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सलवार सलवार इज आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड प्लांट सेल। सलवार प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सलवार सिर्फ प्लांट में मौजूद नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है, फंजाई में भी होता है, प्रोटेस्टा में भी होता है। लेकिन ये बात है कि प्लांट की जो सलवार होती है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटेस्टा की सलवार की केमिकल कंपोजिशन से अलग है। एक और बात भी ये भी है कि एनिमल में सलवार नहीं होता है, एनिमल में सलवार नहीं होता है। प्लांट का जो सलवार होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना है। सेलुलोज क्या चीज़ होता है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली वो पॉलीसेकेराइड है, वो पॉलीसेकेराइड है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कई बार एमटीकेट, एनटीएस, ईटा के पेपर में पूछा गया है कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ इज। आपको इस तरह एमसीक्यू आ सकता है कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ इज, ऑप्शन आएगा ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेलुलोज। एक और एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि सेलुलोज जो प्लांट में जो सेलुलोज होता है उसकी अरेंजमेंट किस तरह होती है? वो स्ट्रेट होती है, ब्रांच होती है? तो वो क्रेस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, क्रेस क्रॉस अरेंजमेंट उसमें होती है। दूसरा है बैक्टीरिया का जो सलवार होता है वो म्यूरिन से बना है। म्यूरिन पेप्टोग्लाइकेन है, मतलब शुगर प्लस अमाइनो एसिड जब आपस में मिलता है तो वो पेप्टोग्लाइकेन बनाता है, जो म्यूरिन, जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी कई बार पेपर में आया है कि बैक्टीरिया की सलवार किस चीज़ से बना है? म्यूरिन से। ये एमसीक्यूज भी आया है कि म्यूरिन क्या चीज़ है? तो ये पेप्टोग्लाइकेन है। सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि क्या जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं उनके तमाम की बैक्टीरिया की सलवार होती है? हाँ, तमाम बैक्टीरिया की सलवार होती है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सलवार नहीं होता। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सलवार नहीं होता है। थर्ड है फंगल सलवार। फंजाई का जो सलवार है वो किस चीज़ से बना है? वो काइटन से बना है, वो काइटन से बना है। काइटन क्या चीज़ है? ये पॉलीसेकेराइड है। काइटन भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इनके साथ नाइट्रोजन अटैच होता है। ये एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसके साथ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर स्टार्ट करते हैं सलवार की स्ट्रक्चर। सलवार बेसिकली एक लेयर है, बेसिकली एक लेयर है, पर्दा है, लेकिन उनके अंदर दूसरे लेकिन उनके अंदर 3 दूसरे पर्दे हैं, स्मॉल स्मॉल पर्दे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट के सेल में, हर सेल में, बैक्टीरिया में, फंजाई में 3 लेयर होंगे। बाज़ ऐसे सेल भी है जिसमें 2 लेयर होती है, बाज़ ऐसे है जिसमें 3 लेयर। लेकिन जो 3 लेयर होते हैं वो मेनली जाइलम और फ्लोएम के जो सेल होता है, जो पानी और खुराक को कैरी करने वाले जो सेल होता है प्लांट में, उसमें मौजूद होता है। चलो स्टार्ट करते हैं सलवार की स्ट्रक्चर। सलवार को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमें 2 सेल की ज़रूरत होती है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। जो रेड कलर को आपको नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये एक सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरे का सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो 2 सेलों को आपस में जॉइन करता है। इस स्टिकी सब्सटेंस को हम पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन, ये पेक्टिन प्रोटीन प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम साल्ट से मिलकर ये पेक्टिन बनाया है, ये पेक्टिन बना है। ये पेक्टिन, इस लेयर को जो स्टिकी होता है पेक्टिन जिसको हम कहते हैं, उसको हम मेडल लेमिना कहते हैं। मेडल लेमिना ये 2 सेल के दरमियान होता है, ये 2 सेल के दरमियान होता है। इसके बाद मेडल लेमिना के बाद जो लेयर होता है जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इनमें से किस लेयर को हम ट्रू सेल वॉल कहते हैं? तो प्राइमरी सेल वॉल को कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल हर सेल में मौजूद होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, हर सेल में, चाहे वो जाइलम का हो, चाहे वो फ्लोएम का हो, चाहे या दूसरे सेल हो, सबके सेल में प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, इसलिए हम उसको ट्रू वॉल कहते हैं। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जो होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन किस है?
वो उसमें सेलुलोज होता है, उसमें हीमोसेलुलोज होता है, उसमें पेक्टिन होता है। सेलुलोज तो आपको पता है कि वो पॉलीसेकेराइड है, हीमोसेलुलोज तो सेलुलोज की डेरिवेटिव है, पेक्टिन एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। सीमेंटिंग सब्सटेंस का क्या मतलब है? सीमेंटिंग सब्सटेंस का मतलब ये है कि जिस तरह हम एक ईंट को दूसरी ईंट पर रखने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आपस में जाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह पेक्टिन एक सीमेंट का काम करता है, दो सेल के दरमियान एक सीमेंट का काम करता है। इसके बाद जो थर्ड लेयर जो होता है, जो ऑप्शनल होता है, जो जाइलम और फ्लोएम के सेल में मौजूद होता है, बाकी ज़्यादातर सेल में नहीं होता है, वो किस चीज़ से बना है? वो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट। सेकेंड लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी लेयर के दरमियान वाली जो लेयर होता है उसमें मौजूद होता है। उसमें भी सेलुलोज होता है, हीमोसेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर मटेरियल होता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं। लिग्निन को हम स्ट्रेंथिंग सब्सटेंस कहते हैं। स्ट्रेंथिंग सब्सटेंस का क्या मतलब है कि ये सेल को क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। सेल को क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। अब ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि लिग्निन जो होता है वो कौन सी लेयर में लिग्निन मौजूद होता है? लिग्निन जो होता है वो सेकेंडरी सेल में मौजूद है। ये एमसीक्यू भी आपसे पूछ सकता है कि पेक्टिन जो होता है वो कौन से लेयर में मौजूद है? तो वो प्राइमरी सेल वाल में मौजूद होता है, प्राइमरी सेल वाल में मौजूद है। एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेल वाल जो होता है वो डेड होता है, सेल मेम्ब्रेन के मुकाबले में वो डेड होता है। डेड का क्या मतलब है कि उसमें ये एबिलिटी नहीं है, अगर उसको कोई चोट लग जाए तो उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को दोबारा रिपेयर कर ले। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी है, अगर उसको कोई चोट लग भी जाए तो वो अपना आपको रिपेयर कर सकता है। एक और बात यह है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है, कौन सी ऑर्गेनेल से बना है? सेल वॉल जो होता है वो गाल्गी कम्प्लेक्स से बना है, वो गाल्गी कम्प्लेक्स से बना है। सेल वॉल किस चीज़ से बना है? वो गाल्गी कम्प्लेक्स से बना है। और गाल्गी कम्प्लेक्स को हम प्लांट सेल में डेक्टोसोम कहते हैं, डेक्टोसोम कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो सेल वॉल के बारे में है वो सेल वॉल की फंक्शन क्या चीज़ है। सेल वॉल की जो फंक्शन है, 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो ये सपोर्ट देता है प्लांट को, सेल को सपोर्ट देता है। दूसरा एक शेप देता है, सेल को परमानेंट शेप देता है। तीसरा सेल को प्रोटेक्शन देता है, सेल को प्रोटेक्शन दे। ये था हमारा आज का टॉपिक सेल वॉल के बारे में। अगर आप हमारे टॉपिक को